नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। घुंघरू की झनकार और तबले की थाप पर अखिल भारतीय कथक नृत्य स्पर्धा का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, भिलाई, खैरागढ़ से प्रतिभागी शामिल हुए। श्री कृष्ण संगीत महाविद्यालय धमतरी द्वारा यह शानदार आयोजन किया गया। समापन समारोह में नगर निगम महापौर विजय देवांगन, समाज सेवी राजेश शर्मा उपस्थित थे। आयोजकों ने बताया कि छत्तीसगढ़ के प्रतिभागियों के अलावा महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के प्रतिभागी भी इसमें शामिल हुए। सभी प्रतिभागियों ने शानदार प्रदर्शन किया।
करता हूँ। आज कृष्णा संगीत महाविद्यालय के कथक नृत्य स्पर्धा समारोह के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे धमतरी नगर के प्रथम नागरिक, हम सबके मार्गदर्शक विजय भैया यहाँ मंच पर उपस्थित हैं, को आज के इस सफल कार्यक्रम कराने के लिए मैं हृदय से बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। ये कथक का कार्यक्रम जो स्पर्धा का कृष्णा संगीत महाविद्यालय का 35 वर्षों से सतत इस क्षेत्र में जारी है। अगर धमतरी नगर और ये क्षेत्र कथक के बारे में जाने है तो इसका श्रेय कृष्णा संगीत महाविद्यालय को ही जाता है। इसी विद्यालय की देन है कि कथक का नृत्य क्या होता है हम लोग सब जान सके। और इस स्पर्धा को 2-3 साल कोविड के कारण जो बंद थी, उसके अलावा जब से ये विद्यालय प्रारंभ हुआ है अपने शैशव काल से आज तक हर साल इस कार्यक्रम को सतत करवाते आए हैं। ये 19वां वर्ष है इनके आयोजन का। और कथक नृत्य विद्यालय बहुत सारी विधाओं में शिक्षण का कार्य चलता है, लेकिन प्रथम वर्ष से ही अगर किसी विधा में यहाँ शिक्षण का कार्य चल रहा है तो वो कथक नृत्य ही है। तो इस नृत्य को पूरी क्षेत्र में ख्यापित करने के लिए कृष्णा संगीत महाविद्यालय के सब लोगों ने और जितना भी संचालक सदस्यों ने प्रयास किया है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक बार महाविद्यालय के लिए जोरदार आपने तालियां बजाकर स्वागत कर दीजिए। धमतरी जैसे छोटे से जिले में पूरे भारत से, जलगांव महाराष्ट्र से, जबलपुर मध्य प्रदेश से, सभी जगहों से जितने भी प्रतिभागी आए हैं और सारे लोगों ने 2 दिन उनकी जो यहाँ कला को देखा वो अनुकरणीय है और यहाँ धमतरी को कुछ न कुछ सीख देकर ही जाए। सभी प्रतिभागियों को जीत और हार से ऊपर उठकर मैं अपनी तरफ से बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ कि वो हमारे धमतरी नगर में आए, यहाँ की मान और प्रतिष्ठा को उन्होंने बढ़ाया। किसी भी एक कथा का चित्रण कभी भी एक व्यक्ति द्वारा संभव नहीं होता। कोई कथा, बहुत सारे जब कैरेक्टर उसमें मिलते हैं तो वो कथा होती है और वो कथा को एक नृत्य से प्रस्तुत तभी किया जा सकता है जब उस नर्तक या नृत्यांगना के अंदर ईश्वर तैरता है। के द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर कथक नृत्य का इस आयोजन में उपस्थित हमारे धमतरी शहर के जाने माने पंडित राजेश शर्मा जी, इस संगीत महाविद्यालय के प्राचार्य और उनकी पूरी टीम को मैं धमतरी शहर की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप इतने सालों से भारतीय संस्कृति को जीवित रखने के लिए जो प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है, उसके लिए निसंदेह हमारे धमतरी शहर की जनता आपके आभारी है। जब से हम लोग जानना समझना चालू किए हैं, तब से आपके इस महाविद्यालय का नाम हम सुनते आ रहे हैं।
आप सभी, हमारे गोस्वामी जी, हमारे आदरणीय गजेन जी, आदरणीय पराटकर सर जी, ऐसे लोग हैं जो हर ऐसे कार्यों में, हमारी डॉक्टर सरिता दोषी जी हैं, हमारे शहर के ऐसे विशेष कार्यों में हमेशा आप लोग शहर का नाम ऊंचा करते हैं। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं कि आप सभी हमारे धमतरी शहर के धरोहर हैं, हमारे धमतरी शहर के रत्न हैं। और इसी प्रकार इस प्रकार के कार्यों को सहयोग करने के लिए हमारे धमतरी शहर के भी बहुत ही नामचीन लोग, आदरणीय भैया पंडित राजेश भैया, चंदू लाल जैन जी हैं, दीपक, सारे नाम है आदरणीय भैया। ऐसे कार्यों को सहयोग करने के लिए, क्योंकि ऐसे कार्यों में विशेष रूप से आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होती है, हमेशा तत्पर रहते हैं। इनको भी मैं पूरे धमतरी शहर की जनता की ओर से इनका आभार व्यक्त करता हूं। लेने के लिए आए हुए हैं और इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए जो आप लोगों ने मेहनत यहां पे की है, उसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। जो प्रथम आए हैं, द्वितीय आए हैं, उन सभी को शुभकामनाएं हैं। जो नहीं आए हैं, उनको भी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं यहां पे समस्त उन लोगों को जो इस आयोजन में अपना समय तन मन धन से सहयोग किए हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मुझे पुरस्कार मिले और मैंने थोड़ा सा पराड़कर जी से कह के पुरस्कार बढ़वा लिया, अचानक बीच बीच में जाके उनसे रिक्वेस्ट किया। तो जिसकी इंतजार कर रहे हैं घड़ी का, मैं आपको निर्णय सुनाना चाहूंगी और मैं निवेदन करूंगी कि उन्हें पुरस्कृत भी किया जाए। यदि कोई गलती हो तो क्षमा चाहती हूँ और अपने गुरुओं को के चरणों में वंदन करती हूँ। गजब की शैली है, अच्छी शैली है। जूनियर वर्ग में सांत्वना पुरस्कार जो है यज्ञांशी साहू, और सभी बच्चे स्टेज पे आए ताकि आपका एक फोटो भी आपको, बहुत बड़ी बात है कि हम आप नित्या शुक्ला, द्वितीय पुरस्कार श्रद्धा ऋतुपर्णा स्वयं, प्रथम पुरस्कार गैस करिए, अरुणिमा तिवारी, सीनियर वर्ग में हमने 5 सांत्वना पुरस्कार रखे हैं क्योंकि 17 बच्चे थे और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है सभी ने। सबसे पहले लक्ष्मण साहू, अगर लक्ष्मण में षष्ठी गर्ग, और अवनी अग्रवाल, और अब तृतीय पुरस्कार प्रथम द्वितीय तृतीय में भी टाई हुआ है, इसीलिए सब राशि आधी आधी बढ़ जाएगी, ऐसा निर्णय लिया गया है। और इसमें है तृतीय पुरस्कार में नेहा चौहान गुप्ता और शिवांगी अग्निहोत्री।
द्वितीय पुरस्कार शशि प्रभा और शिवांश कुर्म। नहीं, कल होगा ना, कल। और प्रथम पुरस्कार है जी। मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है कि और अच्छा भी लग रहा है कि मतलब इस आयोजन में महापौर जी उपस्थित हैं। मुझे लगता है सभी की तरफ से एक बार आप महापौर जी के लिए हम लोग आप सीनियर वर्ग में उसके पहले अब प्रथम पुरस्कार मैं भी बहुत खुश हूँ ओजस्विता राय जी और स्नेहा कविता सैन जी, ये दोनों बच्चे हैं। ये आप देखिए अखिल भारतीय का मंच है, बहुत अच्छा मंच है और मतलब बहुत गिने चुने लोग यहाँ आते हैं और बहुत टैलेंटेड, मतलब बहुत मुश्किल से हम लोग को लगा नहीं था कि हमारा लाइक फर्स्ट लग जाएगा, वो भी हम लोग का टाइम में लगा है दोनों का। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा एंड स्टेज पे मेरा घुंघरू भी टूट गया था तो उसको रोका मैंने, फिर उसके बाद वापस से दूसरा घुंघरू बांध के फिर किया। सो इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। किस प्रकार से करना होता है कथक का ये होता है कि आप जितना ज़्यादा उसमें लिहाज, जितना रस अपने खुद से अंदर से जितना रस ला पाएँ, वो लाइक बेस्ट चीज़ होती है उसकी। आप कितना उसको खुद से कर रहे हैं, खुद के मन से कर रहे हैं और उस घराने को प्रेजेंट करना। मैं रायगढ़ घराने को प्रेजेंट करती हूँ, सो मेरे लिए रायगढ़ घराने को आगे लाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें कितना तकलीफ जाता है, अच्छा होता है? तकलीफ़ नहीं, अगर आपको उसमें मज़ा आता है, अगर आपको उससे खुशी मिल रही है तो तकलीफ़ की कोई बात ही नहीं है। कितना महीने लग जाता है इसको सीखने? महीने मेरे को अभी 11 साल हो गए हैं सीखते, तो सीखने की कोई उम्र भी नहीं होती है और इसका ऐसा है कि कोई लिमिट्स भी नहीं है, बिल्कुल लिमिट्स नहीं है। आप मतलब ये ऐसी कला है कि आप सीखते रहेंगे, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। अभी आपका कौन सा प्राइज़ लगा है और कितना? फर्स्ट प्राइज़ लगा है एंड बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और एक्चुअल में तो मैं बहुत मतलब रोना आ रहा था, ये तो रो भी दी बहुत गंदे से। और मतलब हम लोग को एक्सपेक्टेशंस नहीं थे क्योंकि इतने अच्छे अच्छे डांसर्स आए थे यहाँ, लाइक दूर दूर से आए थे, मध्य प्रदेश से आए थे, इधर उधर से आए थे, बहुत दूर दूर से आए थे और सारे लाइक बहुत एकदम सटीक डांसर थे, बहुत सुंदर डांसर। तो हम लोग का फर्स्ट लगा तो एक्सपेक्टेशंस के बिहाफ था वो, हम लोग को लगा नहीं था कि हो जाएगा। श्री कृष्ण संगीत महाविद्यालय द्वारा अखिल भारतीय कथक नृत्य का आयोजन विगत 19 साल से मैंने ये हो रहा है। 18 जुलाई 1989 को संगीत महाविद्यालय प्रारंभ हुआ था, तब से कथक के रुझान धमतरी में ज़्यादा देखने को मिला। तब से हम लोगों में एक मैंने जागृत ये हुआ कि कथक नृत्य में एक प्रतिस्पर्धा की और धमतरी के अलावा बाहर के नृत्यांगनाओं को भी यहाँ पे देखा जाए। ऐसे स्थिति में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, वो है अखिल भारतीय कथक नृत्य प्रतियोगिता, जो इस बार हम लोग जो इस कार्यक्रम को करा रहे हैं वो 19वां वर्ष है। और छत्तीसगढ़ के अलावा प्रदेश से बाहर के भी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से, बनारस से, दिल्ली से ऐसे प्रतिभा हमारे धमतरी के अंचल में आकर अपने प्रतिभा को दिखाए, ये हमारे लिए सराहनीय बात है। और आज के कार्यक्रम को देख के ऐसा लगा कि ये हमारा कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा क्योंकि उत्साहवर्धन इतना अच्छा दिख रहा है। कार्यक्रम होता है तो बच्चे में जो प्रतिभा है वो निखरती है और जो अभी उस सीढ़ी पे नहीं पहुँचे हैं उनमें ये जागृत होती है कि हमको भी सीखना चाहिए, हमको भी कुछ करना चाहिए और हमारी ये जो प्रतिभा है उसको आगे तक बढ़ानी चाहिए। क्या उद्देश्य था? संगीत का उद्देश्य तो है तो हम लोग को शास्त्रीय पद्धति को शुरू से लेके ही चल रहे हैं, शास्त्रीयता को बजाना हो, जो हमारे भारतीय संस्कृति का एक ये धरोहर है हमारा शास्त्रीय संगीत। इसमें जो एक पक्ष है कथक नृत्य, ये शुरू से हम लोग संस्कृति को बचाने में लगे हुए हैं कि और इस परंपरा को बनाए रहेंगे, पाश्चात्य को छोड़ते हुए हमारे जो परंपरा है वो शास्त्री के पीछे ज़्यादा झुके लोग और इसको ज़्यादा जाने, बस यही हमारा एक प्रयास है। भोपाल से यहाँ स्पर्धा में, अखिल भारतीय स्पर्धा में निर्णायक के रूप में आई हूँ और मैं कथक के रायगढ़ घराने को बिलोंग करती हूँ। पिछले 42 साल से रायगढ़ घराने पे काम कर रही हूँ और कथक नृत्यांगना हूँ और साथ ही साथ मैं गवर्नमेंट महाराजा लक्ष्मीबाई कॉलेज में भोपाल में विभागाध्यक्ष के पद पर पिछले 28 साल से काम कर रही हूँ।
और इसी दौरान मैंने देश विदेश में बहुत प्रस्तुतियाँ दी हैं और लगभग 1,500 या 2,000 बच्चों को कथक नृत्य की शिक्षा दी है। कथक का भविष्य तो बहुत उज्जवल है और ये उससे मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं युवा पीढ़ी को कहना चाहूँगी कि वो सबसे पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और उसके बाद अनुशासित होकर समय प्रबंधन के साथ प्रचंड पुरुषार्थ और परिश्रम करें और उसके बाद सफलता उनके कदमों में होगी। कथक और कितना जरूरी है? और मुझे लगता है कि जो आज का परिदृश्य है उसमें कथक इसलिए भी सीखना चाहिए कि हम अपनी भारतीय संस्कृति और का संरक्षण संवर्धन कर सकते हैं, देश विदेश में प्रचार प्रसार कर सकते हैं, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में सर्वोपरि है। कथक में क्या दर्शाया जाता है? इसमें दर्शा का क्या है? विशेष रूप से उसमें हमारी पौराणिक कथाएं होती हैं, तो उससे जो बच्चा है वो हमारे संस्कृति और पुराण को पढ़ता है, ग्रंथों को पढ़ता है और हमारी प्राचीन संस्कृति को जानता है, समझता है और उसको फिर आगे बढ़ाने का प्रयास करता है और उससे उनको उनके जीवन में भी जो एकाग्रता आती है, अनुशासन आता है या बड़ों का सम्मान करना सीखता है। तो वो कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो हम कोई भी कला सीखें तो उससे ये चीज़ें बच्चों के मन में या उनके जहन में या उनकी पर्सनैलिटी में आती है। तो ये चीज़ भी मुझे लगता है कि बहुत आज के समय में ज़रूरी है और जो अधकचरा वेस्टर्न आजकल हो रहा है, हमें लगता है कि उससे हमें दूर रहना चाहिए और अपनी संस्कृति को समझते उसके आगे बढ़ना चाहिए। कहाँ से हैं? मैं रायगढ़ से हूँ। आप यहाँ कौन से कॉम्पिटिशन में पहुँचे? किस तरह से यहाँ नृत्य किया? मैंने बहुत ही प्रयास के बाद यहाँ पर कंपटीशन में भाग लिया और मेरा भी डांस बहुत अच्छा गया। इसमें आप कथक के माध्यम से क्या बताना चाह रहे थे? कथक अपने भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे आप कुछ कर रहे हैं, आप उसको अच्छे से करें, वही होता है। कथक के लिए अपने हाव भाव सब सही होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी होता है। आज ये अखिल भारतीय कथक नृत्य स्पर्धा 2022 ये बहुत ही टफ कंपटीशन था और यहाँ परफॉर्म करना बहुत बड़ी बात है। कितने सालों से इस कंपटीशन में भाग ले रहे हैं? ये मेरा फर्स्ट टाइम था, बट मैं ट्राई करना चाह रही थी यहाँ और पहली बार में फर्स्ट प्राइज़ लगना बहुत बड़ी बात है। किस तरह से करते हैं कथक? कैसा होता है कथक? सीखने में तो उम्र तो जैसे उन्होंने कहा कि उम्र तो कोई होती नहीं है और कथक सीखने में बहुत मेहनत लगती है और गुरुओं का भी हमेशा सहयोग रहा है, माता पिता का भी सहयोग रहा है। सारा क्रेडिट मैं उन्हीं को देना चाहती हूँ। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।